बैठिए, थोड़ा सा केवल औपचारिकता ही है, क्योंकि भाई साहब, आप सब लोग तो भाई साहब को शायद आज सुन रहे होंगे या कुछ पहले भी सुने होंगे। मेरा तो संबंध लगभग या जैसा याद 3 दशक से भी ऊपर लग रहा है। 1990 से तो मैं प्रैक्टिकली जानता हूं, और उससे पहले भी रहा हो तो हम अब याद नहीं आ रहा है। परम आदरणीय इंद्रेश भाई साहब, आदरणीय मंच, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सभी भाई एवं बंधुओं, निश्चित रूप से हम सब भाई साहब को सुना और कितने सुंदर ढंग से अखंड भारत को पुनः, खंडित भारत को पुनः कैसे अखंड भारत बनाया जा सकता है। बंधुओं, ये संकल्प से पूरा होगा, और संकल्प जैसा उन्होंने दोहराया है निश्चित रूप से वो पूरा होगा। हम लोग निश्चित रूप से 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाते हैं। वह दिन हम सबको एक स्मरण के रूप में ही केवल मानना नहीं चाहिए। अब वह समय आ गया जो भारत के लोगों को और सभी के लोगों को, ये केवल हिंदुओं का विषय नहीं है, एक धर्मावलंबियों का विषय नहीं है, हम सबका विषय है। जितने भी मतावलंबी हैं, धर्मावलंबी मैं नहीं बस यूज करता हूं, क्योंकि धर्म तो सब शाश्वत होता है, सबके लिए धर्म शाश्वत होता है, तो धर्मावलंबी वह शब्द ही गलत है। मतावलंबी मैं शब्द को यूज करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं सारे मतावलंबी जो भी हो, हम सब लोग को प्रयास करके ये कहना पड़ेगा। और बंधुओं, याद रखिए, एक मतांतरित होने का तात्पर्य केवल एक मनुष्य नहीं बदलता, एक महिला नहीं बदलती है, एक देश का दुश्मन बदलता है। और इस देश में, जैसा आपने भाई साहब को सुना, केवल 1962 में ही चाइना ने हमारे पर आक्रमण करके, जिस तरह से उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी, इसको कह सकते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ जिस तरह से पंचशील समझौता किया, हम सबको, इस देशवासियों को, जिसने एक नई रोशनी देखी थी, नया प्रकाश के रूप में अपने भारत को पाया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक सोच विकसित की थी। लेकिन भारत की जो सोच होनी चाहिए थी, हिंदुस्तान की जो सोच होनी चाहिए थी, इस भारत भूमि की जो सोच होनी चाहिए थी, वो सोच एक विदेशी प्रधानमंत्री, मैं बस इसलिए कहता हूं कि विदेशों में पढ़े थे, कहने के लिए तो जरूर हिंदुस्तान में थे, लेकिन सोच उनकी विदेशी थी। और विदेशी सोच होने के नाते इस भारत को क्या आवश्यकता थी, वह हो नहीं पाया। ऐसे सत्य पर विश्वास किया जो कहीं से भी हमारा था नहीं, और उस पर विश्वास करके हमने अपने आप को विकसित नहीं किया। भारत जब तक विकसित नहीं था, सामर्थ्यवान नहीं था, हम सबको पता है, ऐसा मानते भी है कि शक्ति विहीन पुरुष का कोई सुनता नहीं। अभी तक तो भारत को भी कोई सुनता नहीं था। आपने देखा, विगत 1 दशक से दुनिया के सामने भारत ने अपना जो स्थान बनाया है, जो केवल राष्ट्रीय विचारधारा की वजह से हुई है, आपकी वजह से हुई है। ये विचारधारा कोई एक दिन में नहीं पनपा है। भाई साहब ने थोड़ा जिक्र किया, ये विगत 100 वर्षों के लगातार एक तप है। और हिंदुस्तान तो वैसे भी हमारे ऋषि महर्षियों की तपस्थली है, उनके ज्ञान से हिंदुस्तान का, इस राष्ट्र का उत्सर्ग हुआ है। कोई मामूली बात नहीं है, राष्ट्र ही, केवल राष्ट्र है, इस भारत है, जहां यहां स्वयं प्रभु अवतरित होते हैं। भाई साहब ने भी कहा, जननी के पेट से जन्म लेते हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश बताइए जहां स्वयं प्रभु अवतरित हो या जन्म लिए हो? केवल भारत है। तो तमाम मतावलंबियों के बारे में आपको खुद देखना पड़ेगा, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने के नाते भी। मेरा स्वयं का भी अध्ययन है, आप सब लोग अध्ययन करिएगा। हिंदुस्तान में आप पाएंगे, जितने भी हम 12वें अवतार की बात करते हैं,
ये सब वैज्ञानिक तथ्य इसके पीछे छिपे हैं और सभी वैज्ञानिक कहने का ढंग अलग है, लेकिन सारा सृष्टि का जो इवोल्यूशन है उसके अनुसार आप उस पर तौलेंगे तो आप पाएंगे बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे जो जूलॉजी के लोग पढ़ते हैं, जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट पढ़ते हैं, इवोल्यूशन थ्योरी में जो लिखी हुई है ऑलमोस्ट वैसा ही आपको इस भारत की नहीं पूरे विश्व का इस सृष्टि का इवोल्यूशन मिलता है। प्रभु आप सभी जानते हैं, आप इस समय न लेते हुए चूंकि अध्यक्षीय भाषण को निश्चित रूप से भाई साहब की बात, इस सिंधु दर्शन की बात आपने किया है और हम सभी जानते हैं भाई साहब ने 29 सिंधु दर्शन की किस तरह से किया है, जिस तरह से सुंदर ढंग से उन्होंने आयोजित करवाया और लोगों को ले गया है। एक जैसे कहते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तो कैसे जोड़ा जाता है, तो मैं कहता हूं कि सिंधु से और कैसे कावेरी को जोड़ा जाता भाई साहब ने करके दिखाया है। भाई साहब केवल एक संगठन नहीं रखे, एक संगठन के वो संस्थापक नहीं है, आप सबको बहुत लोगों को पता नहीं होगा, दर्जनों ऐसे संगठन जो हैं जो भारत साहब स्वयं, जिसका को स्वयं संस्थापक है, उसमें से आप भाई साहब के अक्सर नाम पढ़ते हो, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी एक है। भारत के मुसलमान जो आज हैं, जो हमने इसलिए कहा था मतांतरित हो गए हैं, उनके हृदय परिवर्तन का काम आपको करना है। आप सबको अपने समय को निकालना है। किसी एक पर छोड़ेंगे तो वह नहीं चलेगा। आपको याद पड़ना कि हमारा गौरवशाली परंपरा क्या थी और हमें अब करना क्या है। भारत को फिर से चाहते हैं कि विश्वगुरु बने, तो ऐसे ही नहीं बना था। हमारे एक सोच थी, हमने कहा था कि विश्व को आर्य बनाना है, विश्व आर्यम, तो हमने विश्व को आर्य कैसे बनाया था। हमारे ऋषियों ने गए, ज्ञान के गए, हम तलवार के बूते कभी नहीं गए हैं। तो ज्ञान आप देखिए, जितनी भी अभी तक जिसको कहते हैं खोज हो रही है, खंडहर निकल रहे हैं पेपर के माध्यम से, आप पाए चाहे वो रशिया हो चाहे साउथ अमेरिका में मिल रहे हैं, चाहे अभी अभी आपने देखा अरेबियन कंट्रीज में शिव के शिवलिंग मिल रहे हैं। ये सारी हमारी सभ्यता कहां से कहां पहुंची थी, लेकिन हमारे पूर्वज इतना करके गए हैं। अरे हमारा कर्तव्य नहीं है? हम जो स्व केंद्रित हो गए थे, इतना हमने अपना नुकसान किया। आत्म केंद्रित आपको होना पड़ेगा, समाज केंद्रित होना पड़ेगा, राष्ट्र केंद्रित होना पड़ेगा। बस इतनी निवेदन करते, और भाई साहब ने बताया सिंधु से लेकर के कावेरी तक को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के साथ भारत पुनः अपने गौरव को प्राप्त कर सकता है। इन्हीं दो शब्दों के साथ आपका आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम करते, जय हिंद, जय भारत।